हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी ए एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में और सब्जेक्ट एनालिसिस के बारे में, जो पेपर कंडक्ट किया गया था आपका 2020 में। क्योंकि यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपके पास 466। अगर इसमें बात करते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 427। जितनी भी रिमेनिंग वैकेंसीज है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एमपी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ऑफर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3000 प्लस वैकेंसीज मिल रही है। और मुझे नहीं लगता है यार किसी स्टेट के अंदर अगर टोटल मिलाएं ए और जेई की वैकेंसीज 4000 प्लस वैकेंसीज आपको मिल रही है, वो भी आपके एमपी गवर्नमेंट के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट शायद ऐसा सोच रहे थे कोविड टाइम में कि सर हमने सिविल इंजीनियरिंग करके गलती कर ली है, हम सर टेक्निकल पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम सर नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो शायद ही यार उन्होंने कुछ गलत स्टेप उठा लिया है। क्योंकि जो भी आपने टारगेट बनाया है, आपका टारगेट सिविल इंजीनियर था, तो आप अपने टारगेट को सिविल इंजीनियर ही रहने दीजिए। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड पहले भी थी और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और ज़्यादा भी बढ़ रही है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि इसकी डिमांड खत्म हो रही है। तो आइए बात करते हैं आपके 2020 के एग्जाम के पैटर्न्स की बात और उसके सब्जेक्ट एनालिसिस की। अगर हम बात करते हैं आपके 15, 16 और 17 एग्जाम में, तो उस समय आपके जो सब्जेक्ट की एनालिसिस होती थी वो इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होती थी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो पूछा जाता था वो आपके पास सॉइल मैकेनिक्स पूछे जाते थे, इन्वायरमेंटल पूछे जाते थे, आरसीसी, डीएसएस, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एक्सेट्रा पूछी जाती थी। 2017 तक के एग्जाम में आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स भी नहीं पूछा जा सकता था और ना ही आपके पास वहां पे सर्वे ऐड किया हुआ था। सर्वे तो आपका 2020 में भी ऐड नहीं है और 21 में भी ऐड नहीं था और 22 में भी ऐड नहीं है। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि सर हम सर्वे को बिल्कुल भी नहीं पढ़े। हो सकता है सर्वे का भी आपको क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो आइए बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न्स की 2020 के। अगर हम इससे पहले के जितने भी पेपर होते थे वो आपके ऑफलाइन मोड में होते थे और आपके पास दो पेपर कंडक्ट होते थे। पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का होता था और दूसरा पेपर आपका कन्वेंशनल लेवल का होता था। बट 2020 के बाद एमपी गवर्नमेंट ने सिर्फ आपके एक ही पेपर को कंडक्ट किया है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। उन्होंने कन्वेंशनल टाइप के पेपर्स को हटा दिया गया है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर की, जिसमें आपके पास पार्ट 2 रहते हैं एक ही पेपर्स के अंदर। पहला पार्ट रहता है आपका जनरल स्टडीज का और दूसरा पार्ट रहता है आपकी रिलेटेड ब्रांच का। क्लियर है? अगर हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज भी यहाँ पे दो पार्ट्स में कवर होता है। पहला रहता है कि आपके एमपी स्टेट का जीके कवर होगा और दूसरे पार्ट जो रहेगा आपके पास नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। अगर हम जीके की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपको जीके के मिलने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। तो टोटल जीएस में जो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का है। तो टोटल जीएस के जो स्कोर बन जाता है आपका 50 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 150 मार्क्स बन जाते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके रिलेटेड सब्जेक्ट की। तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपकी रिलेटेड ब्रांच के, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 300। अगर हम टोटल काउंट करते हैं आपके पास तो टोटल काउंट होता है आपके पास 450 में से जो भी आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू पैनल्स के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू पैनल्स के लिए हमेशा स्टूडेंट्स को 3 गुना ही बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 467 है, तो हो सकता है वो इंटरव्यूज के लिए आपको 1600 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाए। क्लियर है? तो आपका जो मेन टारगेट है और जो मेन लड़ाई है किन स्टूडेंट्स के लिए है, टॉप 1600 स्टूडेंट्स के साथ आप अपनी लड़ाई और जंग लड़ने वाले हो। क्लियर है? जिसका आपके पास ज़्यादा मार्क्स नहीं है, सिर्फ ओनली 50 मार्क्स है। टोटल काउंट करते हैं आप इंटरव्यू को मिला के तो आपके पास 500 स्कोर बन जाता है। अब 500 स्कोर में से आप कितना स्कोर करते हैं ये आप पे डिपेंड रहता है। अगर मैं आपको जनरल कैटेगरीज की बात करता हूं तो अगर आपका स्कोर मोर देन 350 से अबव है तो हो सकता है आप अपने चांसेस पक्के कर रहे हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सर इसके सब्जेक्ट के एनालिसिस की कि सर कितना कितना पूछा गया 2020 में। 2020 के पेपर में सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वल कर दिया गया है। जैसे पहले होता था कि हाँ भाई मानते थे कि सर सर्वे पढ़ के सॉइल पढ़ के चले जाओ, आप इन्वायरमेंटल पढ़ के जाओ, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, आप कुछ सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते थे तो अपना सिलेक्शन आप पक्का कर सकते थे। बट 2020 के बाद ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने हर सब्जेक्ट को इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। यानी कि आपके
आपके पास अगर 10 सब्जेक्ट है तो 10 के 10 सब्जेक्ट को उन्होंने 10 मार्क्स का ही काउंट किया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। उन्होंने मेंशन नहीं किया गया है वहाँ पे कि आप सॉम पढ़ रहे हो या टोस पढ़ रहे हो, बट वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स है जिसमें आपका सॉम भी क्लियर है, बेसिक पार्ट ऑफ सॉम एंड बेसिक पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। इसी में कवर होता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी, क्लियर है। अगर यहाँ पे टोटल इसका वेटेज देखते हैं तो यहाँ पे रहता है इसका 10 मार्क्स का। कितना रहता है भाई? 10 मार्क्स का, या 10 मार्क्स का हो या 10% का। 10 मार्क्स में अगर हम बात करते हैं इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन 3 रहे। टोटल 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके इजी थे, 5 क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के थे और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टफ थे, क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए आपके? 10 मार्क्स हो गए। उसी तरह से सर हम अगर स्टील की बात करते हैं तो स्टील के भी टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 10 मार्क्स का था। अब जब सर 10 मार्क्स का था यहाँ पे, तो इजी क्वेश्चन वहां पे 4 रहे हैं और मीडियम क्वेश्चन वहां पे 5 रहे हैं और 1 क्वेश्चन वहां पे टफ रहा है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कोड से गिवन थे। तो जो कोड से थे 8 क्वेश्चन आपके पास नए कोड से थे IS 800 2007 से, और 2 क्वेश्चन आपको पुराने कोड से थे 800 1984 से। अगर पुराने कोड से जो क्वेश्चन था वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड था, क्लियर है। उसी तरह से हम सर आरसीसी की बात करते थे, तो आरसीसी का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी 10 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का था। अगर यहाँ पे इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे इजी थे, मीडियम क्वेश्चन यहाँ पे 8 थे, टफ क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं था। अगर यहाँ पे भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी आप कोड की स्टडी करते हैं और कोड में से यहाँ पे डायरेक्ट आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको IS 456 2000 से मिले हैं और 2 क्वेश्चन आपको 456 1978 से मिले हैं। अगर मैं 456 1978 की बात कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन वर्किंग स्ट्रेस मेथड से रिलेटेड हो गए, क्लियर है। उसी तरह से आपकी बात करते हैं हम CPM की, तो CPM बोले तो आपके पास कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से आपके कितने रहे हैं? 10 मार्क्स के रहे हैं। और यहाँ पे 10 मार्क्स से भी आपके पास 3 क्वेश्चन इजी थे, 5 क्वेश्चन मीडियम थे और 2 क्वेश्चन यहाँ से टफ थे। जो ही आपके पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट था, यहाँ पर आपका बिल्डिंग मटेरियल भी कवर था, क्योंकि उसने लिखा हुआ है आपके सब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जितने भी आपके मटेरियल के टॉपिक है वो सारे यहाँ पे कवर करने हैं आपको, क्लियर है। उसी तरह से हम इन्वायरमेंटल की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा था वो भी आपके पास कितना रहा था? 10 मार्क्स का रहा था। अगर 10 मार्क्स पे हम बात करते हैं तो आपके पास 4 क्वेश्चन आपके पास वाटर सप्लाई से पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन आपके पास वेस्ट वाटर से पूछे थे और 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन से पूछे गए थे। इजी क्वेश्चन यहाँ पे 1 था और मीडियम क्वेश्चन 8 थे। मीडियम लेवल की डिफिकल्टी वाले कितने थे? 8। टफ यहाँ पे 1 क्वेश्चन जो टफ था, जो मुझे लगा, क्लियर है। उसी तरह से हम WRE की बात करते हैं, यानी कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में आपके पास यहाँ पे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों पार्ट्स कवर होते हैं, जहां पे इजी क्वेश्चन 1 था और मीडियम क्वेश्चन आपका जिसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम था वो आपके 9 थे। टफ यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं था। अगर बात करते हैं 7 क्वेश्चन यहाँ से इरिगेशन इंजीनियरिंग से पूछे गए थे और 3 क्वेश्चन यहाँ से हाइड्रोलॉजी से पूछे गए थे, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। आज से पहले कभी भी फ्लूइड मैकेनिक्स एग्जाम के अंदर नहीं आता था, फ्लूइड मैकेनिक्स आना स्टार्ट हो गया है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा, WRE का भी आपके पास 10 मार्क्स का रहा और फ्लूइड मैकेनिक्स का भी आपके पास 10 मार्क्स का 10 मार्क्स का रहा, जिसमें इजी क्वेश्चन आपके पास 5 थे और मीडियम क्वेश्चन आपके पास 4 थे मीडियम लेवल के और टफ लेवल का 1 क्वेश्चन था। जिसमें से बात करते हैं 8 क्वेश्चन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से देखने को मिले थे और 2 क्वेश्चन आपको ओपन चैनल फ्लो से मिले थे, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने रेलवे की, तो रेलवे का भी यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज रहा आपके पास 10% मार्क्स का, यानी कि 10 मार्क्स का रहा। अगर 10 मार्क्स का रहा तो इजी क्वेश्चन थे यहाँ पे 2 और मीडियम लेवल के थे 7 और टफ लेवल का था यहाँ पे 1 क्वेश्चन, क्लियर है। उसी तरह से हम आपके हाईवे, एयरपोर्ट और ब्रिज इंजीनियर की बात करते हैं, तो इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो भी रहा आपके पास 10 मार्क्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी हुई, आपके ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपका रेलवे भी कवर हुआ, हाईवे भी कवर हुआ, एयरपोर्ट भी कवर हुआ और आपका ब्रिज इंजीनियर भी कवर हुआ। अगर आपके हाईवे प्लस एयरपोर्ट प्लस ब्रिज इंजीनियरिंग में हम क्वेश्चन ऑफ लेवल की बात करते हैं तो 2 यहाँ पे इजी रहे हैं, 7 यहाँ पे मीडियम रहे हैं और 1 यहाँ पे टफ रहा है, जिसमें से टोटल 10 में से 7 क्वेश्चन आपको हाईवे इंजीनियरिंग से मिले हैं और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एयरपोर्ट
रोड और ब्रिज इंजीनियरिंग से मिले हैं। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने जियोटेक इंजीनियरिंग की। जियोटेक इंजीनियरिंग में आपके पास टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा इसका 10 मार्क्स का। कितना रहा? 10 मार्क्स का, जिसमें आपके 2 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 7 क्वेश्चन आपके पास मीडियम लेवल के थे और 1 क्वेश्चन आपके पास टफ लेवल का था। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या रहा? इक्वली रहा। हो सकता है 2020 में भी आपको यही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं टोटल इजी क्वेश्चन कितने रहे आपके पास? 25 रहे हैं। ये 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, थोड़ा पढ़ा होगा, वो भी इन मार्क्स को ले सकता है। मीडियम क्वेश्चन में आपके पास 65 रहे हैं और टफ क्वेश्चन आपके पास 10 रहे हैं। हो सकता है इन 10 क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओ तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फिर भी आपके पास 65 + 25 कितना हो गया? आपके पास 90 होगा। और इन 90 में से भी हो सकता है आपके पास कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे लगे जो आपके लिए टफ लगे, तो 80 क्वेश्चन तो आप सही कर पाओगे। क्लियर है। अगर 80 सही कर पाओगे तो 240 स्कोर वहां बन गया, और वहां पे 50 में से 30 सही वहां कर पाओगे तो वहां पे कितने बन गए आपके? 90 वहां बन गए। तो 240 और 90 कितने हो गए आपके? 330 हो गए हैं। 20 आपके इंटरव्यू में लग गए हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले आप तो भाई छा गए, और जो लोग और हैं उनके लिए तो प्लस पॉइंट बन गया है। क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं सर कि क्वेश्चन का फॉर्मेट किस प्रकार से रहा। सर कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी से रिलेटेड थे, कितने क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्चुअल थे, कितने डाटा ओरिएंटेड थे, ये सब आप भी जान लीजिएगा। अगर यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो टोटल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे 13 क्वेश्चन थे। अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे यहाँ पे 37 क्वेश्चन। तो अगर मैं इन दोनों की वेटेज काउंट कर लेता हूं यार, क्योंकि जो फॉर्मूला बेस्ड होगा वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में लगा होगा, तो इसकी टोटल ही वेटेज रह जाती है आपके पास 50%, यानी कि 50 क्वेश्चन कौन कवर कर रहा है? आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है। उसी तरह से आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जैसे स्ट्रेस की डेफिनेशन दे दी गई होगी, उसने कोई ना कोई डेफिनेशन दी गई होगी। तो ऐसे कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 9 क्वेश्चन देखने को आपको मिले। और ये तो आप सभी जानते हो, डेफिनेशन तो सभी ने रटी होगी और सभी को याद भी होगी। क्लियर है। उसी तरह से आपका डाटा ओरिएंटेड बेस में हो सकता है कि कुछ कोड के जो डाटा थे वो आपने याद रखे होंगे। क्लियर है। जैसे आपने इन्वायरमेंटल पढ़ा होगा तो इन्वायरमेंटल के जितने भी ट्रीटमेंट यूनिट्स आपने कवर किए होंगे उनके डिजाइन डाटा आपको अच्छे से कवर हुए होंगे। हाईवे पढ़ा होगा, उसका डिजाइन डाटा अच्छे से कवर हुए होंगे। तो उसके कितने क्वेश्चन थे आपके पास? 17 क्वेश्चन रहे होंगे। तो अगर मैं लिंकअप करना चाहूं इन 4 टर्म को, 13 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 17 क्वेश्चन, तो ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो अब हम फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, हम डिजाइन डाटा भी पढ़ते हैं, हम डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं और हम न्यूमेरिकल भी करते हैं। क्लियर है। उसी तरह से आता है आपका जीएस बेस्ड, कि कुछ क्वेश्चन यार मुझे ऐसे भी लगे कि जीएस के तौर पे पूछे जा रहे थे, जैसे आपका एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं कुछ जीएस में भी पूछे जा सकते हैं और आपकी टेक्निकल फील्ड के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे कितने लगे? 2 क्वेश्चन लगे। उसी तरह से हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं हो कि गेट के ही अंदर हो या ईएससी के अंदर हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उसका भी कोई ज्यादा बड़ा लेवल नहीं था। आपके पास 3 क्वेश्चन आपके पास मेमोरी बेस्ड थे। अगर आपके कुछ हम थ्योरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो थ्योरी बेस्ड थे और उसमें हल्का फुल्का कुछ कंसेप्ट लगना था, तो उसमें टोटल 19 क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे। अगर हम इसी तरह से टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पास टोटल क्वेश्चन रहते हैं आपके 100 हो जाते हैं। क्लियर है। अगर आपको मेरा जितना भी मैंने आपको डिटेल्स बताई है, अगर मेरी डिटेल्स आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि सर 2021 का भी इसी प्रकार से एग्जाम एनालिसिस करके आइए तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है कि सर क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है? बिल्कुल, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अलाउ है डियर। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में।